द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस बिगेस्ट समर सेल, 50% तक की भारी डिस्काउंट, मेंस, विमेंस और किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स पर। लिमिटेड पीरियड ऑफर। शॉप टुडे। बॉम्बे फैशन, डार्क बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बिग। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हम लोग रखे हैं कि प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, हमारे बिहार के अंदर में बहुत लोगों, गरीब लोगों से ठगबाजी कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, गरीब लोग यदि उनके पार्टी का जन सुराज से यदि भावी प्रत्याशी होना चाह रहा है तो उसके लिए भी वो 21,000 रुपये का टोकन ले रहे हैं। और आम गरीब लोगों से वो तो देख रहे हैं कि सदस्यता शुल्क नहीं बन पा रहा है, तो सदस्यता शुल्क के एवं आड़ में लोगों को ये पहले बता रहे हैं कि ये परिवार कार्ड बना लीजिए, परिवार कार्ड से आपको लाखों रुपये मिलेंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। तो ये उनका कहना है। दूसरी चीज है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जब तक सत्ता में रहे, जैसे कि आपको बता दे रहे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जा रहे हैं, ये जब 2015 में महागठबंधन की प्रचार कर रहे थे तो उस समय तेजस्वी जी का भी ये प्रचार कर रहे थे। उस समय तेजस्वी जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर हो गए थे प्रशांत किशोर जी का नज़र में। 10 साल बाद याद आया प्रशांत किशोर जी को, अरे क्या गलती हो गया, वो तो 9वीं फेल है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि भैया 2015 में आपका कैरेक्टर क्या है कि आप 2015 में वो ऑक्सफोर्ड टॉपर हो गए थे। आप खुद कहते हैं कि हमने चीनी मिल का हमने स्क्रिप्ट लिखा था। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट लिखा, नीतीश जी ने आपको 2.25 साल अघोषित मुख्यमंत्री बना के रखा। आपने उस 2.25 साल के अंदर में क्यों नहीं एक भी चीनी मिल चालू करवा दिया? आज 10 साल के बाद याद आया जो मोदी जी का भाषण हमने लिखा था। अरे भाई, भाषण तो आपने लिखा था, चलिए मोदी जी ने नहीं किया, आपको नीतीश जी ने 2018 से लेकर 2020 तक अघोषित मुख्यमंत्री बना के रखा। आपने बिहार को एक पान दुकान तक नहीं दिया। आज आपको शिक्षा दिखाई पड़ रही है, उस समय शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी सब कुछ आज इनको दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जो 2.25 साल के अंदर में मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अघोषित मुख्यमंत्री, आप लोग को भी पता होगा कि नंबर 2 के ये थे, ये जो चाहते कर सकते थे। उस दरमियान इन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट में नीतीश जी ने क्या किया कि पवन वर्मा को और इनको गर्दनिया पासपोर्ट लगा के, गला में हाथ लगा करके ठेल करके पार्टी से बाहर किया है। क्यों? क्योंकि इनका कोई आचरण ही नहीं है। आप देखेंगे ये आदमी कभी बीजेपी के लिए, कभी जदयू के लिए, कभी राजद के लिए कहना नहीं चाहिए। हम लोग को देहात में कहावत है ना कि सतभतरी, एक सतभतरी शब्द सुनने में खराब लग रहा है, तो ये आदमी सतभतरी वाला हाल में है। इनका कोई अपना कैरेक्टर नहीं है। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए कि इनका कैरेक्टर है, नहीं है। आज अच्छा, दूसरी चीज ये दुहाई देते हैं कि हमने मोदी जी को बना दिया। अरे मोदी जी को आपने नहीं बनाया, अन्ना हजारे ने बनाया। अन्ना हजारे का एंटी कन्वेंसिंग कांग्रेस के खिलाफ में लहर थी, जिसका कि फायदा आपको मिल गया। तो ये हम लोग का देन है जो बीजेपी आ गई उस समय। लेकिन ये कहते हैं कि हमने ला दिया। आप बताइए, नीतीश जी को आप छोड़ दिए तो नीतीश जी क्या चपरासी बन गए कि नीतीश जी भी मुख्यमंत्री है? ममता बनर्जी को छोड़ दिए तो ममता बनर्जी भी चपरासी बन गई। आज तक एक आदमी को वार्ड सदस्य नहीं जिता पाए हैं। कहीं बता दीजिए कि जमीन से उठा करके किसी को बनाया। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, या तो पहले से मुख्यमंत्री थे या किसी मुख्यमंत्री के बेटे थे, और अभी आए हैं कि बिहार को हम सुधार देंगे। अब बिहार को क्या सुधारिएगा जब इतना दिन में आप सुधार नहीं पाए हैं? तो अब आप क्या सुधारिएगा? अभी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मंगल पांडे, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे अमंगल हो। क्यों भाई? आप 2.25 साल तक जब रहे, सत्ता में रहे, तो मंगल पांडे मंगल थे। दिलीप जायसवाल उस समय कॉलेज के रक्षक थे, कॉलेज के भक्षक नहीं थे। और आज क्या हुआ कि दिलीप जायसवाल कॉलेज चोराने लगे। आज आपको अशोक चौधरी परिवारवाद हो गए। हम किसी को इसमें सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लेकिन हम इतना तो पूछेंगे ना कि जब 2.25 साल था, आप यही मुद्दे पर यदि उस समय रिजाइन मारे होते तो आज पूरे बिहार की जनता आपके साथ होती। लेकिन आप तो उस मुद्दे पर नहीं, आपको तो जबरदस्ती खेल करके बाहर किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने का मकसद यही रहा है कि हमें बिहारियों को ठगों से बचाना है। ठग तो इनके ऊपर तो उसी समय पाटलिपुत्र थाना में 420 का केस लग गया था। ये हम ठग थोड़ा ही कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पर ठग का केस ही है इनके ऊपर। तो कुल अच्छा, दूसरा चीज है सीडी रेशियो। ये आदमी बताइए, आप लोग को पता है कि सीडी रेशियो क्या है? सीडी रेशियो जो है वो हमारे यहाँ 56.67% है, जबकि ये आदमी अनपढ़ जैसा बात करता है। पता नहीं है, कभी रात में भी बैठ करके ये आदमी को एक बार पढ़ लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इनका कहना है कि 45% बिहार का सीडी रेशियो है, जबकि आप लोग भी गूगल चेक करके देख लीजिए 56.67% है। तो इसका मतलब क्या, बिहारियों को फिर से आप ठगने आ गए, गुमराह कर रहे हैं।
शराब कहाँ से आ जाएगा 20,000 करोड़ बोल रहे हैं, जबकि यूपी उस समय 18,444 करोड़ था 2016 में। तो जब बिहार का बंद हुआ था तो उस समय हमारा 3,144 करोड़ था। तो जब यूपी का बढ़कर कभी 50 करोड़ हुआ, मैंने 2.5 गुना बढ़ा है, तो बिहार का बहुत बढ़ के जाएगा। तो हम 3 गुना मान ले तो 9,000 करोड़, भाई हम 10,000 करोड़ ही। अब ये बताइए कि 10,000 करोड़ बढ़ा करके बोलना ये कहाँ से जायज है? 10,000 करोड़ एक बार बता रहे हैं। दूसरी चीज आप लोग को याद होगा कि ये बोलते हैं कि मैंने ही भाषण बोला था, मोदी जी का सारा लिखता था। अब हम बोले कि 15 लाख वाला जो ठग है, 15 लाख रुपया जिसको जिसको चाहिए था, और वो बिहार में खुद चल के आ गया है, क्योंकि इन्हें नहीं भाषण में लिखा था ना कि हर बिहारी का खाते में 15 लाख जाएगा। जब चीनी मिल वाला आप कर लिखे थे तो ये भी तो आप ही का लिखा हुआ था। तब लास्ट में ना बीजेपी वाले ने उनको बोलना पड़ा कि अमित शाह जी को कि जुमला था। कारण क्या है? लिखने वाला ही आदमी था। ये आदमी सौदागर है, इनको कोई मतलब नहीं है। बिहार भाड़ में जाए कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब ये रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद आप देखे होंगे ना कि तवाइफे भी ना एक पान दुकान खोल लेती है अपने बाजार में, ठीक है। तो ये साहब क्या किए हैं कि ये राजनीतिक के तवाइफ हैं। दुल्हन के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने, बेगूसराय।